रोज जबलपुर हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और फास्ट ट्रैक करने की कोशिश है इस पूरी सुनवाई को। 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो अदालत में लंबित है, जिसके निवारण के लिए कोर्ट ने यह तय किया है कि अब हर रोज सुनवाई होगी इस पूरे मामले की, जिसमें हर दिन जिरह होगी, हर दिन तथ्यों को पेश किया जाएगा और संभव है कि ये तेजी से मामला निपट सके, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। कुल आरक्षण 50% सीमा से ऊपर जाने के मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं ने फैसले को कोर्ट में चुनौती दी हुई है और कोर्ट इस पूरे मामले को अब जल्द से जल्द निपटाने के लिए एक बेहतर प्रयास यहां पर, जिसमें कि हर रोज अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और हर रोज नए अपडेट्स इस पूरे केस में देखने को मिलेंगे। बहरहाल देखना यह होगा कि अंतिम निर्णय क्या होता है। जबलपुर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के मामले में आज से सुनवाई जो शुरू होगी तो फिर यह हर रोज सुनवाई होगी और इसके लिए क्या समय तय किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का यह मामला है और ऐसे मामलों में अमूमन जब हर रोज सुनवाई तय की गई है तो इसकी टाइमिंग भी कोशिश की जाती है कि वो एक ही तरह की हो, या फिर हो सकता है कि इसी से अदालत की कार्रवाई की शुरुआत भी हो। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, फास्ट ट्रैक करने की कोशिश है इस पूरे केस को। जी, आपको बताना चाहूं कि ओबीसी जो 27% ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली, क्योंकि अब आज से जो है 2:30 बजे से नियमित इस मामले की सुनवाई की जाएगी और जो जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ का जो स्पेशल बेंच का जो गठन एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रुसिया ने किया है, अब उस बेंच में अब रोजाना ही इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि इस पूरे खंडपीठ में अभी जो ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें 91 जो याचिकाएं, अलग अलग याचिकाएं, इस पे एक साथ ही अब सुनवाई की जाएगी। आपको बताना चाहूंगा कि जो इसके पूर्व जो चीफ जस्टिस थे, तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा और विनय सराफ की बेंच में इस मामले की नियमित सुनवाई की जा रही थी, लेकिन समर वेकेशन होने के कारण इसको सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन उसके बाद यह देखा गया कि जो सीजीआई थे उनका स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के तहत हो गया था। वहीं जो दूसरे जो जस्टिस थे विनय सराफ, उनका जो है कि खंडपीठ जो है इंदौर है वहां हो गया था। इसके कारण ये कहीं ना कहीं लंबित हो गया था मामला। लेकिन जब एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रुसिया ने इस मामले की सुनवाई की तो उसके बाद इन्होंने एक स्पेशल खंडपीठ का गठन किया, जिसमें कि पूर्व में जो सुनवाई कर रहे थे जस्टिस विनय सराफ, उनको भी रखा गया, साथ ही साथ जो आनंद पाठक हैं इनकी बेंच का स्पेशल गठन कर दिया। अब ये बेंच अब रोजाना, आज से रोजाना 2:30 बजे से नियमित सुनवाई करेंगे। इससे साफ तौर पे अब जाहिर हो रहा है कि अब जल्द से जल्द ओबीसी आरक्षण के मामले में फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि पूर्व में ये देखा गया था कि जो भी पक्ष थे, जो ओबीसी आरक्षण के पक्ष में थे या विरोध में थे, उन सभी को पूरे सुनवाई याचिका सुनवाई के दौरान पक्ष उन्होंने सुन लिया था। लेकिन नए बेंच होने के कारण अब फिर से नए सिरे से इस मामले की सुनवाई की जा रही है। इससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि फिर से ये मामला लटक न जाए, लेकिन जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर गंभीरता से बरती है और लगातार इस मामले की सुनवाई करने की बात की जा रही है, इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि जल्द से इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि इस जो अहम सुनवाई जो हाई कोर्ट में होने जा रही है, इसको लेके लगातार जो है कि जो हजारों अभ्यर्थी हैं, शासकीय सेवक, उनकी नजरें भी आज टिकी हुई पूरे प्रदेश में और दिन भर आज हाईकोर्ट की सुनवाई पे ही नजरें रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओबीसी आरक्षण नहीं मिलने के कारण या जाहिर है और अब हर रोज सुनवाई होगी तो हर